ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह भी मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। इसको कहते कंप्लीट सरेंडर होना। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? मंजिल ऊंची है, डरना नहीं है। उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफान से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 तो जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बनकर विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। मुरली का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर। बहुत पुराना गीत है पर बहुत अच्छा गीत है। तो गीत के ही अंतर्गत बाबा कहते हैं कि इस गीत में भी रहस्य भरा हुआ है। तुम जानते हो कि हम बाबा के बन गए। कैसे बन गए? जीते जी मर गए। मर्जीवा जन्म है। पहले बाबा का बने, फिर टीचर का, फिर गुरु का। जिस्मानी रीति से भी ऐसे होता है। पहले बाप का बनते, फिर थोड़े बड़े होते तो टीचर, फिर और बड़े होते तो गुरु करते हैं। लेकिन ये बाप, टीचर, गुरु तीनों की एक ही श्रीमत है कि बच्चे तुम अशरीरी बनो। हमारा तन, मन, धन जो कुछ भी है वो किसको दे दिया? हमने अर्पण किया, बाबा को किया है। तुम बच्चे बाबा को अर्पण करते हो। मेरी वस्तु, मेरा धन, मेरा शरीर, बाबा कहते सबको बच्चे तुम भूलते हो। मरने से तो सब भूलना होता है ना। अगर शरीर छूट गया तो कितना भी कुछ याद करे पिछले जन्म का, याद नहीं आएगा। गीत में भी यही बात है। कहते हैं ना, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा कह रहे, तुम्हारे आत्मा के अभी पंख टूट गए। माया ने पंख तोड़ दिए हमारे, तो हम उड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे वैसे तो देखा जाए आत्मा सबसे तीखी है। 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंचे जाती है। और जब पिछाड़ी में सब आत्माएं ऊपर जाएगी तो बाबा कहते मच्छरों के सदृश पूरा ग्रुप ऐसे ऊपर चला जाएगा। अभी तो ऊपर से आत्माएं आ रही है। भले बाबा कहते मैं इस धरती पर आया हूं, लेकिन ऊपर जो आत्माएं परम धाम में है वो तो आती रहती हैं। जब सब आ जाती हैं फिर उसके बाद जाना भी चालू हो जाता है। फिर बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है ना, तो अभी इसे देह को भी याद नहीं करना है। ये देह भी मेरी नहीं है, तब से ममत्व निकालो। पर इसका मतलब ये नहीं कि घर को संभालना नहीं है। ये भी बाबा का डायरेक्शन है, घर को भी संभालो। देखो बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप की पालना लेते हैं, तो बड़े हो गए तो बाबा देखो कितना मैनर्स सिखाते। बाबा कहते हैं कि बच्चों का भी फर्ज होता है कि अपने माँ बाप का कर्ज उतारना है। फिर बाबा कहते इस दुनिया में अभी दुख है ना, बढ़ते जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं इतनी आती रहेगी, वो सब प्राकृतिक आपदाएं बहुत दुख देगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर बाबा कहते माया के तूफान भी तुम बच्चों को आते रहते हैं, आएंगे, वो तो आना ही है। बाबा को इतना हमें याद करना पड़े
कि हम आप समान बना करके बाबा को अपना रिटर्न देवे, फल देवे। नहीं तो फिर माला कैसे बनेगी? आप समान बनाएंगे, हम संपन्न बनेंगे, तब तो माला बनेगी। फिर बाबा कहते ये तो तुम्हारी माया के साथ बॉक्सिंग है। तो बॉक्सिंग में तो बाबा ने जैसे बताया कि अगर कोई 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 मारता है, कोई 5 मारता है तो कोई सामने 10 मारता है। फिर ये माला का रहस्य भी बाबा बहुत अच्छा बता रहे कि जैसे 8, 108, 16,108। तो बाबा कहते त्रेता के अंत तक भी 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। तो इसलिए बच्चे तुमको विजयी बनना है, डरना नहीं है। जितना योग में रहेंगे बाबा के, आत्मा शुद्ध होती जाएगी। पर हाँ, ये याद रखो कि तुमको ट्रस्टी होकर के रहना है। बाबा आपके हुक्म के बिगैर हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं श्रीमत टोटली बाबा से लेनी। कई बच्चे इतने श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं कि अपने शरीर निर्वाह अर्थ का भी बाबा से श्रीमत लेते हैं। तन मन धन को कैसे हम इस्तेमाल करें उसकी भी श्रीमत लेते हैं। तो बाबा कहते बाबा है गरीब निवास। तो गरीब बच्चे जो है ना, वो बाबा को पूरा अपना पोता मेल भी देते हैं। वैसे तो दुनिया में सबसे गरीब माता है, और माताओं से भी ज्यादा बाबा कहते कन्या है। और कन्या को तो नशा नहीं रहता है कि मुझे कोई बाप से प्रॉपर्टी मिलेगी, वो तो चली जाती है। बच्चे को नशा रहता है। तो बाबा आकर के पूरा भारत को शाहूकार बनाते हैं। भारत में वन धर्म, वन भाषा, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट की स्थापना करते। तो बच्चे अभी मेहनत करो किस बात की? अशरीरी बनना और देही अभिमानी बनना। हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाबा को याद करना है। दूसरा, बाप का बनकर दूसरी सभी बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं है। पूरा देही अभिमानी बनकर के कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द, कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निरसंकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन है मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील है वो ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं और हर्षित रह सकते हैं। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावन हार की स्मृति रहे। कराने वाला बाबा है, करने वाले निमित्त हैं। अगर यह स्मृति में रख के कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।